अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपकी माई इंग्लिश बुक 4 से आज हम फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स 3 इसको रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स 3। रीड द फॉलोइंग एंड राइट योर ओन मैसेजेस। नीचे दिए हुए पैगाम पढ़िए और आप अपने पैगाम लिखिए। Sonali, Neeta, Himani, and Manish are all friends. Sometimes they have fights and quarrels, but they get over their quarrels. That is because they know a magic word. You can read it in Sonali's letter to Neeta. Can you find it? Dear Himani, please come over to my house on Sunday. We will play and have a fun lot of. Sonali. Dear Manish, please come to my house on Sunday. We will play and have a lot of fun. Sonali. Sonali. I am angry with you. I will not talk to you. Neeta. Dear Neeta, why are you angry with me? Please write and tell me. Sonali. Sonali, you talk and play with Himani all the time. You don't play with me. Now, Neeta. Dear Neeta, I am very sorry. I like Himani and I like you too. Please talk to me. I am your friend, Sonali. Friends again. Did you find the magic word? यहाँ दिए हुए रुकों से एक कहानी तैयार होती है, इसलिए इन नमूनों को तरतीब से पढ़िए। इन रुकों से जाहिर होने वाले वाक़यात के बारे में बच्चों से बातचीत करें। फिर बच्चों की पसंद के मुताबिक रूठने और नाराज़गी दूर करने की ख्याली पैगाम इनसे लिखवाने में कोई मज़ायका नहीं। तो अब हम समझेंगे हम इसमें कि हमें क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पर सोनाली, नीता, हिमानी एंड मनीष ऑल आर फ्रेंड्स। क्या कहा गया है कि सोनाली, नीता, हिमानी और मनीष ये क्या है, तीनों ही दोस्त है, चारों ही क्या है, फ्रेंड्स है आपस में। समटाइम्स दे हैव फाइट्स एंड quarrels। समटाइम्स कभी कभार उनके दरमियान झगड़े और लड़ाइयाँ होती है। बट दे गेट ओवर देयर quarrels। लेकिन वो इन झगड़ों से बाहर निकल आते हैं। क्यों? दैट इज़ बिकॉज दे नो अ मैजिक वर्ड। क्यों? इसकी वजह क्या है? बिकॉज दे नो, क्योंकि वो जानते हैं एक जादुई लफ्ज़, मैजिक वर्ड। यू कैन रीड इट इन सोनालीज लेटर टू नीता। आप लोग ये पढ़ सकते हैं। कौन सा जादुई वर्ड है? सोनाली ने जो नीता को लेटर लिखा था उसमें से आप पढ़ सकते हैं। कैन यू फाइंड इट? क्या आप उसे तलाश करेंगे? चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं हम कौन सा जादुई वर्ड है वो। यहाँ पर सोनाली, देखो जो अभी लेटर लिखता है वो अपना नाम यहाँ लिखता है लास्ट में। तो अब ये जो है किसको लिख रही है ये मैसेज? हिमानी को। डियर हिमानी, प्लीज़ कम ओवर टू माई हाउस। वो क्या कह रही है कि मेरे घर पर आओ ऑन संडे, इतवार के दिन। वी विल प्ले एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। और हम क्या करेंगे? खेलेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। किसने लिखा? सोनाली ने। आगे वो किसी और को भी लिख रही है मैसेज। किसको लिख रही है? मनीष को। डियर मनीष, प्लीज़ कम टू माई हाउस ऑन संडे। वी विल प्ले एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। सेम वैसे ही वो कह रही है कि मेरे घर आओ, हम खेलेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ये सोनाली मैसेज लिख रही है। लास्ट में देखो सोनाली का नाम लिखा है। अब नीता उसे क्या रिप्लाई कर रही है मैसेज में देखेंगे। यहाँ लास्ट में नीता लिखा हुआ है। सोनाली, आई एम एंग्री विथ यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। नीता कह रही है कि सोनाली, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ। एंग्री मीन्स गुस्सा होना, नाराज़ होना। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब यहाँ पर सोनाली नीता से पूछ रही, डियर नीता, वाई आर यू एंग्री विथ मी?
प्लीज़ राइट एंड टेल मी। नीता उससे अब सवाल कर रही है, प्यारी नीता तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, मुझे लिखो और बताओ। अब यहाँ नीता सोनाली को क्या रिप्लाई कर रही है, सोनाली यू टॉक एंड प्ले विथ हिमानी ऑल द टाइम, यू डोंट प्ले विथ मी नाउ। वो क्या बोल रही है कि तुम क्या करती हो, बात करती हो और खेलती हो किसके साथ, पूरा वक्त हिमानी के साथ, अब तुम मेरे साथ नहीं खेलती हो। सोनाली नीता को क्या आंसर कर रही है, डियर नीता आई एम वेरी सॉरी, I like Himani and I like you too. Please talk to me. I am your friend. सोनाली क्या कह रही है, डियर नीता, प्यारी नीता, आई एम वेरी सॉरी, क्या कह रही है वो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो है हिमानी और तुम दोनों ही पसंद हो। प्लीज़ टॉक टू मी, आई एम योर फ्रेंड। वो क्या कहती है, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब यहाँ पर क्या पूछा है, वापस वो फ्रेंड्स अगेन, डिड यू फाइंड द मैजिक वर्ड। यहाँ पर देखो ये सोनाली एंड नीता बोथ आर फ्रेंड्स अगेन, ये दोनों ही अब दोबारा दोस्त बन गए हैं। तो डिड यू फाइंड द मैजिक वर्ड, क्या आपने वो मैजिक वर्ड तलाश कर लिया है, यस। व्हाट इज़ द मैजिक वर्ड, तो यहाँ पर है वो मैजिक वर्ड आई एम वेरी सॉरी। क्या कहकर उसने अपनी फ्रेंड को मना लिया, क्या कह के उसने झगड़े को ख़त्म कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। तो हमें भी जो है ऐसे ही मैजिक वर्ड को बार बार यूज़ करना है, जिससे हमारे दोस्तों के साथ झगड़े ख़त्म होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।